भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन का अवसाद और उसकी मानसिक स्थिति का विवरण मिलता है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन हुआ था। अर्जुन का दुख और संकट समझाने के लिए भगवद गीता का पहला अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अर्जुन का विवेक विचार करते समय वह देखता है कि युद्ध में उसके प्रियजनों, गुरुओं और सज्जनों का परिणाम भयंकर होगा। उसका दिल विचलित हो जाता है और उसे अर्जुन विषाद यानी अर्जुन का अवसाद हो जाता है। इस अध्याय में अर्जुन का अवसाद किस प्रकार से वर्णित किया गया है, यह विस्तार से समझाया जाता है, जिससे हमें उसकी भावनाओं और मानसिक स्थिति का सही संदर्भ मिलता है। अर्जुन का दर्द और आवाज किसी के लिए भी सहानुभूति का कारण बन सकता है, क्योंकि हम सभी अछूत हैं और दुख की परिस्थितियों में अपने आप को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और आपदाओं के साथ कैसे निपटना चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि मानव जीवन में दुख और सुख साथ साथ होते हैं और हमें उनका समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में होने वाले चुनौतियों का सामना हमें वीरता और धैर्य से करना चाहिए और हमें आपके कर्मों के परिणाम को स्वीकारना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सही मार्ग को जानने के लिए आचार्यों और गुरुओं का साथ लेना महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने अपनी निर्णय बनाने में भगवद गीता के श्री कृष्ण की मार्गदर्शन और उपदेश की आवश्यकता महसूस की और हमें यह याद दिलाता है कि हमें भगवद गीता के संदेशों का समय समय पर अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों और असमर्थनों के बावजूद हमें आत्मसमर्पण और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुखों और आपदाओं को सहना सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी आत्मशक्ति का सहारा लेना चाहिए। यह अध्याय हमें उत्साह, निष्ठा और आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता को समझाता है। भगवद गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाले चुनौतियों के सामने हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उनका समर्पण करके उन्हें पार करना चाहिए।